हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी, हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। 20 चिट्ठियां लिख चुका हूं पुलिस को कि प्लीज मेरी जान छोड़ दो, मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए। बदली हुई है आपने? मैंने नहीं ली हुई सर, वो पीछे पीछे चलते रहते हैं, एक गाड़ी पीछे पीछे चलती रहती है। आप हटवा दीजिए अगर आपकी चलती हो तो सर। न लाल बत्ती लूंगा न सुरक्षा लूंगा, मैं तो आम आदमी हूं जी, मैं आम आदमी की लूंगा। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। खबर फैली कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा हटा दी गई है, जबकि ये खबर पूरी तरह गलत है। असल खबर ये है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी पंजाब पुलिस केजरीवाल को सुरक्षा दे रही थी, जिसे चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद हटा दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे केंद्र शासित प्रदेश के सीएम को दूसरे राज्य की पुलिस सुरक्षा दे सकती है, सिर्फ इसलिए कि वहां भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। इससे ऐसा क्यों न माना जाए कि भगवंत मान सरकार को केजरीवाल अपने इशारों पर चला रहे हैं। वैसे मेरा मानना है कि भगवंत मान को कोई अपने इशारों पर चला ही नहीं सकता है, क्योंकि वे तो सिर्फ लड़खड़ाते हैं। और अब इसी लड़खड़ाहट के चलते पंजाब पुलिस के सहारे केजरीवाल अपनी उस दिली इच्छा को पूरा कर रहे हैं जिसमें वो अपने अंडर एक राज्य की पुलिस को चाहते थे। दूसरा सवाल तो ये भी है कि क्या दिल्ली पुलिस के जवान और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज केजरीवाल को अपनी सुरक्षा के लिए कम लग रहे हैं? दोस्तों, उन्हें Z+ सुरक्षा प्राप्त है। इसमें 63 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं और इसके अलावा उनकी सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 15 वर्दीधारी कर्मियों को तैनात किया गया है। तो ये सुरक्षा बल उनके लिए कम पड़ रहा है। याद कीजिए, 13 वर्ष पहले यही ठगपति थे जो सिर्फ इसलिए नौटंकी करते थे कि मुझे सुरक्षा क्यों दी गई है। और बकायदा यूटर्न किंग ने खुद लेटर लिखकर कहा था कि भगवान मेरी सुरक्षा करेगा, आप ये सिक्योरिटी वापस ले लो। तब भी मकसद एक ही था, एक्टिविज्म का सुर्खियां बटोरना। आप इस पुराने वीडियो से समझिए जिसमें उनके पुराने मित्र आशुतोष जी उनका इंटरव्यू ले रहे थे। तो आप तमाम व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करेंगे, जो प्रिविलेजेस, जो पर्क्स आपको मिलेंगे, लाल बत्ती मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, ना तो मैं लाल मिल जाए आपको, ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। इसका एफिडेविट मैंने फाइल किया और एफिडेविट की कॉपी मैंने अपनी विधानसभा में हर घर में पहुंचाई है। तो अगर मैं कोई लूंगा तो लोगों ने, मैं अभी विधानसभा में जब चक्कर लगा रहा का दायित्व होगा आपको देना, तो मैं लूंगा ही नहीं उनसे। तो वो जब मैं अगर लूंगा तो वो लोग सब, कईयों ने मेरे को कहा जी आपका एफिडेविट संदूक में रख लिया, कल को लोगे तो मिला के दिखा देंगे आपको। कभी दुष्यंत कुमार से माफी चाहकर यूटर्न किंग के लिए हमारी ये पंक्तियां हो सकती हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है, मेरी कोशिश है कि दिल्ली नहीं बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी नौटंकी, लेकिन नौटंकी चलनी चाहिए। 13 वर्षों में केजरीवाल और उनकी नाटक कंपनी ने कम से कम सैकड़ों बार ऐसा दावा किया होगा कि केजरीवाल की जान को खतरा है या विपक्ष केजरीवाल पर जानलेवा हमला करना चाहता है। फायदा उठा के अरविंद केजरीवाल या दिल्ली की पूरी कैबिनेट के ऊपर हमला कराना चाहते हैं, ये हत्या भी करा सकते हैं। साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या कराने की। जाहिर सी बात है कि विजेंद्र गुप्ता जी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी साजिश रच रही है कहीं ना कहीं सीएम की हत्या कराने की। आप उसकी इंसिडेंस देख लीजिए। प्रचंड जीत और भारतीय जनता पार्टी को मिली 0 सीट के बाद बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अरविंद केजरीवाल जी का पॉलिटिकल असैसिनेशन कराना चाहती है। दे वांट टू पॉलिटिकली एलिमिनेट अरविंद केजरीवाल। वो षड्यंत्र रच रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की जान लेने का षड्यंत्र है। और कल जो प्रयास किया गया वो सीधा सीधा जान से मारने का प्रयास था। तो मैं, अगर इस देश में कोई संस्था बची है, जरा सी भी उनके कान में जू रेंग रही है, तो उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की हत्या का प्रयास है। कभी तिहाड़ जेल में मारने की साजिश का दावा किया जाता है तो कभी इंसुलिन इंजेक्शन का प्रोपेगेंडा, जिसमें केजरीवाल को हर रोज एक नई बीमारी बताई जाती है। इस दौरान जब से वो जेल में है, लगभग 5 बार ऐसा हुआ है जब रात में उनका शुगर अचानक डाउन हुआ और वो 50 से भी कम गया। 50 से भी कम गया शुगर लेवल। और आप जानते हैं कि शुगर बढ़ना तो एक बार आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर शुगर आपका लगातार गिर रहा है और अचानक ऐसे गिर रहा है, सोते समय गिर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति कोमा में जा सकता है। अगर अरविंद केजरीवाल जी को स्ट्रोक आ जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, परमानेंट डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? और अरविंद केजरीवाल के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लिवर है, हार्ट है, रेटिना है आंखों का, ये सब परमानेंटली और इररिवर्सिबली डैमेज हो जाए। आप अस्पतालों में जाएंगे तो आपको बहुत सारे किडनी के मरीज मिलेंगे जो डायलिसिस पे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी को डॉक्टर्स ने इतने सारे टेस्ट प्रिस्क्राइब किए, इसलिए प्रिस्क्राइब किए क्योंकि सडन और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस और कीटोन लेवल का हाई होना किडनी की सीरियस बीमारी का द्योतक हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स का द्योतक हो सकता है और यहाँ तक कि कैंसर का भी इंडिकेटर हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से शुगर की बीमारी है, अक्यूट डायबिटीज के पेशेंट हैं वो। अरविंद केजरीवाल को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने के लिए तैयार। और ताजा मामला तो यह है कि संजय सिंह लिखते हैं कि दिल्ली पुलिस ने जबरन केजरीवाल की पंजाब पुलिस सुरक्षा हटा दी है। अभी अरविंद केजरीवाल जी कालीबाड़ी मार्ग पर सभा कर रहे हैं, वहां लाठी डंडे लेकर गुंडे पहले से मौजूद हैं और मैं वहां पहुंच रहा हूं। पढ़कर तो एक बार ऐसा लगा कि केजरीवाल जी कहीं पर गुंडों के बीच में सभा कर रहे हैं और संजय सिंह का वहां जाना अनिवार्य है।
संजय सिंह आम आदमी पार्टी के ऐसे नेता हैं जो हर महीने किसी न किसी की जान को खतरा बता देते हैं। ऐसा वे अपने पुश्तैनी सूत्रों से पता कर पाते हैं या प्रोपेगेंडा की इस राजनीति में वे सबसे आगे दिखना चाहते हैं, ये वही जाने। ये नौटंकी ही तो है कि 13 वर्ष हो गए अरविंद केजरीवाल को पहली बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बने, लेकिन इन 13 वर्षों में आम आदमी पार्टी के नेता खुद को एक्टिविस्ट के कैरेक्टर से बाहर ही नहीं निकाल पा रहे हैं। असल में ये कहानी उसी दिन शुरू हो गई थी जब केजरीवाल पहली बार सीएम बनकर धरने पर बैठे थे। तब से और आज तक आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी बन ही नहीं पाई है और इनके नेताओं ने सिर्फ महारत हासिल की है तो झूठ बोलकर, झूठ लिखकर सनसनी बटोरने में। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि लोकतांत्रिक राजनीति में राजनीतिक दल प्रोपेगेंडा नहीं करते, लेकिन उनकी राजनीति में प्रोपेगेंडा होता है। ये दल ऐसा है कि ये प्रोपेगेंडा करना ही इसकी राजनीति है।